में 90 फीट रोड पर अवैध मस्जिद का हिस्सा तोड़ने आई बीएमसी की टीम को आखिरकार जाना पड़ा। बीएमसी की टीम ने 8 दिन का समय दिया है। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को कहीं न कहीं काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से धारावी में लोगों को हटा रही है पुलिस की टीम। लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो सड़क पर बैठे थे लोग उनको हटाया जाए और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक लोग भीड़ इकट्ठा हो गए थे। और जिस तरह से आज सुबह बीएमसी की टीम पहुँची और बीएमसी की टीम के ऊपर पत्थरबाजी हुई, लोग हंगामा किए सड़कों पर। इसके बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया। लगातार पुलिस की तरफ से जो यहाँ पे मस्जिद से जुड़े लोग थे उनसे बात किया जा रहा था कि जो भीड़ है किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए। और ये धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर का तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार कोशिश किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि किसी तरह से इस सिचुएशन को शांत किया जाए। फिलहाल बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया है कि 8 दिन का समय है आपके पास, जो कार्रवाई का नोटिस दिया इस पर जवाब दे। तो सत्यप्रकाश की आपने रिपोर्ट देखी और चलिए अब आपको वो मस्जिद दिखा देते हैं। यही है धारावी की वो अवैध मस्जिद जिसको लेकर कार्रवाई की बात कही गई है। सुभानिया मस्जिद है ये और इसी मस्जिद पर विवाद है। इसका जो अवैध हिस्सा है वो गिराया जाना है। तस्वीर आपको उसी सुभानिया मस्जिद की हम दिखा रहे हैं जिस पर कार्रवाई की बात है। और आपको अब ये भी बता दें, तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, अब जरा जानकारी दे देते हैं कि आखिर कितना हिस्सा इसका अवैध है और किस तरह की कार्रवाई होनी है। जानकारी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। धारावी की मस्जिद का नाम महबूब सुभानिया मस्जिद है। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। धारावी में 90 फीट की रोड पर यह सुभानिया मस्जिद बनी हुई है और सुभानिया मस्जिद को बताया जा रहा है कि 25 साल पुरानी है। 25 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्सों को ही गिराया जाना है, पूरी मस्जिद गिराने की बात नहीं है। ये हम यहाँ स्थिति साफ कर दें। सुभानिया मस्जिद को 2 साल पहले नोटिस भेजा गया था। 2 साल एक लंबा वक्त होता है और नोटिस तभी भेज दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी कोई समाधान उनकी तरफ से नहीं निकाला गया या नोटिस मिलने के बाद अवैध हिस्से को खुद से उनकी तरफ से नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर देखिए अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं नितेश राणे, वो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए, वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। मी जे वारंवार बोलतोय की या जिहादी मानसिकतेच्या लोकांना आमच्या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये शरिया कायदा लागू करायचा आहे। एका बाजूला संविधान बचाव या नावाने भुंकत राहायचं आणि दुसऱ्या बाजूला कायद्यानुसार ज्याला आपण अतिक्रमण म्हणतो। तो देखिए यहाँ पर धारावी का तो मामला हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हिमाचल में भी हिंदुओं में आक्रोश है, क्योंकि हिमाचल से तो बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। अभी जो ताजा मामला है जहाँ सिरमौर में हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उतरे हुए हैं। हिंदू संघर्ष समिति ने प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, लोगों को बुलावा भेजा था कि आवाज बुलंद करें। अवैध मस्जिद, घुसपैठ समेत कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे, सनातनी सड़कों पर उतरे अवैध मस्जिद और इस तमाम घुसपैठ के मुद्दे को लेकर, क्योंकि उनका ये कहना है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अवैध मस्जिदों पर पुलिस प्रशासन से एक्शन की वो मांग कर रहे हैं कि प्रशासन, सरकार इस बारे में सोचे। अवैध मस्जिदों को ध्वस्त करने की लगातार उनकी मांग चल रही है और अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन हम देख चुके हैं। शिमला से शुरू हुआ था साल 2021 में। हिमाचल प्रदेश में देखिए 393 मस्जिदें हुआ करती थी। 21 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं और अब 3 साल में ये कितनी बढ़ी है, 393 से बढ़कर 520 हो गई। और यही कह रहे हैं वहां के लोग, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिंदू बाहुल्य प्रदेश रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिमाचल के सिरमौर में सबसे ज्यादा 130 मस्जिदें हैं और हिंदू समाज के लोगों का, हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि इसमें अधिकतर अवैध हैं। संजौली से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, आपको याद होगा। शिमला के संजौली में मामला सामने आया था जहां कई मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी गई थी, अवैध निर्माण कर दिया गया था। उसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है और वहां से शुरू होता हुआ कुसुम्पटी, मंडी, अलग अलग जगहों से ये पूरा मामला सामने आता रहा। सिरमौर में हिंदू समाज ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। हिंदू संगठन की मांग ये है कि अवैध घुसपैठ जो हो रही है, जो बाहरी आ रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं लोग और इसी को लेकर प्रदर्शन भी चल रहा है। लोगों का ये भी कहना है, स्थानीयों का, कि वहां पर वेरिफिकेशन कराया जाए। जो बाहर से लोग आए हैं उनकी पहचान को लेकर एक तरह से कंसर्न जाहिर किया गया है। और चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं सिरमौर में किस तरह से
बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया। तस्वीर देखिए पहले आप। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर हल्ला बोल किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं। और चलिए आपको जल्दी से संजौली की भी तस्वीर दिखा देते हैं। सिरमौर के बाद जरा संजौली की तस्वीर भी देख लीजिए। संजौली से ही ये शुरू हुआ था। ये संजौली की 13 सितंबर 2024 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब कई मंजिला एक अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई थी एनजीटी के आदेशों के खिलाफ। ये तस्वीर मस्जिद की भी आप देख रहे हैं और इसको लेकर मांग की गई थी। कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। इसको लेकर हल्ला बोल यहाँ पर हिंदुओं ने किया था। संजौली शिमला से ये शुरू हुआ था। और एक और मामला मंडी की तस्वीर दिखाते हैं। एक और तस्वीर जरा आपको दिखा देते हैं। संजौली की तो हमने आपको दिखा दी कैसे बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, वहीं से बात शुरू हुई थी और तभी ये प्रश्न उठे थे कि हिमाचल में इतनी बड़ी संख्या में मस्जिदें आखिर बंद कहां से रही हैं, अवैध निर्माण कैसे किया जा रहा है। और मंडी की तस्वीर भी देख लीजिए। मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर रण छिड़ा हुआ था। अब तो टाइम लाइन भी दे दी गई है कि 30 दिन के अंदर गिराया जाएगा। बिजली पानी कट कर दिया गया है क्योंकि आप प्रशासन उस पर काम करने की कोशिश कर रहा है, अवैध मस्जिद पर कार्रवाई करने की। लेकिन मंडी में भी प्रदर्शन किया गया और अब सिरमौर की बारी है। हिमाचल में ये जो चेंज हुआ है, इसको लेकर जो हिंदू हैं वो सजग हैं, वो सड़कों पर हैं और मांग रख रहे हैं कि कार्रवाई होनी ही चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल के शिमला से लेकर मुंबई के धारावी तक अवैध मस्जिद पर संग्राम छिड़ा है, घमासान मचा है। शिमला के संजौली से शुरू हुई अवैध मस्जिद की लड़ाई अब मुंबई तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां हिमाचल में शहर शहर अवैध मस्जिदों को गिराने की आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं अवैध मस्जिद निर्माण के समर्थन में मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर आया है। तस्वीरें मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती धारावी की है, जहां धारावी की मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने आई बीएमसी की टीम पर मुस्लिम समाज टूट पड़ा, गाड़ियां तोड़ दी, थाना घेर लिया, नारेबाजी की। बीएमसी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने हल्ला बोल दिया। मुंबई के धारावी की तस्वीरें साफ कर रही हैं कि हजारों मुसलमान अवैध मस्जिद के समर्थन में सड़कों पर हैं। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो, आप लोग साइड में बैठो। और क्या है जो भी डिसीजन है। बीएमसी सुभानिया मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर आई थी, लेकिन मस्जिद कमेटी ने पहले ही बीएमसी के एक्शन को रोकने के लिए पूरे इंतजाम कर रखे थे। धारावी में अवैध मस्जिद को लेकर तनाव है और धारावी के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। धारावी में मुस्लिम समुदाय ने अवैध मस्जिद को गिराने से रोकने के लिए भारी हंगामा मचा दिया। बीएमसी कह रही है कि सुभानिया मस्जिद का जो हिस्सा गिराना है वो कब्जे वाला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अवैध कब्जे के समर्थन में उतर आया है। धारावी के हालात फिलहाल नासाज हैं, लेकिन बीएमसी ने मस्जिद कमेटी की मांग को मांगते हुए डिमोलिशन 8 दिन तक के लिए टाल दिया। लेकिन बीएमसी का कहना है कि सुभानिया मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा जरूर। इधर पहाड़ों में भी हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, आक्रोशित हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार से अवैध मस्जिद पर कड़े एक्शन लेने की अपील की जा रही है। देवभूमि में बाहरी की वेरिफिकेशन करवाने से लेकर घुसपैठ रोकने के लिए हिंदू समाज आगे आ रहा है। हिमाचल में हिंदू संगठन लामबंद है और शिमला के संजौली से जो अवैध के खिलाफ मोर्चा खोला वो पूरे हिमाचल में खुलता दिखाई दे रहा है।